दुश्मनों के लिए, दुश्मनों को ढेर करने के लिए काफी है। और ये तस्वीरें आपके सामने जहां पर झांकियां निकाली जा रही हैं, ये एक प्रदर्शनी जो पूरा विश्व देख सकता है कि किस तरीके से भारत के पास आज ताकत है और आज भारत के पास लड़ाकू विमान है और इस तरह के विमान हैं जो कि किसी भी दुश्मन को परास्त करने के लिए काफी है। सलामी मंच के सामने मार्चिंग कंटिंजेंट के पहुंचने की बारी है और सबसे आगे है राजपूत रेजिमेंट का दस्ता। दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट वरुण प्रताप सिंह, जो कि 17 राजपूत रेजिमेंट से आते हैं। राष्ट्रीय समर स्मारक पर देश के अमर सपूतों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उसके पश्चात राजपथ साक्षी बन रहा है भव्य परेड का। राजपूत रेजिमेंट के इस मार्चिंग दस्ते ने 1950 के दशक में इस्तेमाल की जाने वाली भारतीय सेना की यूनिफॉर्म पहनी है। जवान 1947-48 में भारत पाकिस्तान युद्ध में इस्तेमाल हुई .303 राइफल्स के साथ नजर आ रहे हैं। राजपूत रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सर्वत्र विजय और युद्ध घोष बोल बजरंग बली की जय, हनुमान की हुम प्यारी। सलामी मंच के सामने अगला दस्ता कंबाइंड बैंड मद्रास रेजिमेंटल सेंटर, मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर और कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर का सर्वत्र विजय की धुन बजाता हुआ यह दस्ता 68 बैंड वादक जिसमें शामिल नेतृत्व सूबेदार मेजर गोपाल सिंह नायक। और अब सलामी मंच के सामने सजीले जवानों से सुसज्जित असम रेजिमेंट का दस्ता। टुकड़ी में उत्तर पूर्व के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व है। नेतृत्व असम रेजिमेंट की 4वीं बटालियन के कैप्टन गौरव राणा कर रहे हैं। असम रेजिमेंट के मार्चिंग दस्ते को 3 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग कंटिंजेंट का पुरस्कार मिला है गणतंत्र दिवस परेड में। दस्ते का युद्ध घोष असम विक्रम, आदर्श वाक्य राइनो चार्ज। सलामी मंच के सामने अगला दस्ता जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के इस जोशीले दस्ते का नेतृत्व 5वीं बटालियन के मेजर रितेश तिवारी कर रहे हैं। जवान 1970 में पहनी जाने वाली वर्दियों से सुसज्जित हैं और 7.62 mm SLR राइफल्स धारण किए हुए हैं। आदर्श वाक्य बलिदानम वीर लक्षणम, युद्ध घोष भारत माता की जय। Combined band of the Jammu and Kashmir Light Infantry Regimental Center, the Army Medical Corps Center and 14 Gorkha Training Center, comprising 68 musicians led by Subedar Major M.S. Reddy of AMC Center. Playing the tune Assamese Warrior. Approaching the saluting days now is the contingent of the Sikh Light Infantry led by Captain. तो कदम से कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हुए जवान और यहाँ पर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सभी को सलाम करते हुए राजपथ से तस्वीरें आपके सामने।
It's interesting to note that they have the singular honor of 3 distinguished officers gracing the office of the Chief of Army Staff. बहुत ही अद्भुत नजारा ये, जहां पर तमाम जो जवान हैं, तमाम राज्यों की जो फोर्स है और देश की ताकत आज राजपथ पर दिख रही है। कदम से कदम बढ़ाते हुए, एक लय के साथ आगे बढ़ते हुए ये जवान और इनको सलाम करते हुए देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। बहुत खूबसूरत ये तस्वीर, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम राज्यों की जो फोर्स है वो यहां पर कदम से कदम मिलाते हुए, एक लय के साथ आगे बढ़ते हुए वहीं इस टुकड़ी का नेतृत्व महिला जवान करती हुई शानदार तस्वीर राजपथ से आप देख रहे हैं। देश के तमाम राज्यों की फोर्स, देश की ताकत आज राजपथ पर नजर आ रही है। विश्व की निगाहें आज राजपथ पर। देश के विजय घोष की धुन बजाते हुए आगे बढ़ते हुए जवान। शत्रुजीत के आदर्श वाक्य वाली टुकड़ी अनेक सम्मान हासिल करने वाले पैराशूट रेजिमेंट के पैराट्रूपर्स की है। इसकी कमान 23वीं बटालियन के मेजर विशेष संभाल रहे हैं। इस बल के जवान न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म में सुसज्जित हैं और ये वेपन 5.56 mm इंसास राइफल धारण किए हैं। ये जवान मेजर JM सेते द्वारा 1997 रचित रेजिमेंटल गीत कदम बढ़ाए जाओ कदम मिलाए जाओ की धुन पर डबल मार्क टाइप में मार्च कर रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद इन पैराट्रूपर्स ने अनेक सम्मान हासिल किए हैं। नौसेना का ब्रास बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास ऑनरेरी सब लेफ्टिनेंट विंसेंट जॉनसन के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के गीत जय भारत की जोशीली धुन बजाते हुए भारतीय नौसेना का विश्व विख्यात ब्रास बैंड दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा के नेतृत्व में लेफ्टिनेंट शुभम शर्मा, सब लेफ्टिनेंट सूर्यकांत और सब लेफ्टिनेंट अवंतिका दुरईस्वामी तथा 96 युवा नौसैनिकों के कर्तव्यनिष्ठ रक्षक यानी नौसेना का मार्चिंग दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। नौसेना की झांकी भारतीय नौसेना की बहुआयामी क्षमताओं की प्रदर्शन मंजूषा के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत मुख्य समावेशन को दिखाया गया है। इसके साथ ही वर्तमान में जारी आजादी के अमृत महोत्सव को भी इस झांकी में विशेष स्थान दिया गया है। लेफ्टिनेंट प्रीति, लेफ्टिनेंट मयंक बागौर झांकी कमांडर हैं। झांकी के अग्रभाग में 1946 में नौसेना के अभियान को दर्शाया गया है जिसने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। Going past the saluting base now, we have the Indian Air Force Band Warrant Officer Ashok Kumar leading the band, which is playing the tune Sound Barrier. नौसेना जो जल में किसी भी तरह खतरे को टालती है और आज पानी के भीतर भी, पानी में भी किस तरीके से
भारत की ताकत मजबूत है, ये नौसेना दिखाती हुई। एक अहम योगदान रहा है नौसेना का किसी भी युद्ध में, और ये खूबसूरत झांकी नौसेना की, जहां पर कदम से कदम मिलाते हुए और आगे बढ़ते हुए नौसेना के सैनिक। Comprising 96 airmen and 4 officers led by squadron leader राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सभी को सलाम करते हुए और यहां पर कदम से कदम बढ़ाते हुए आगे चलते हुए नौसेना के सैनिक। और ये खूबसूरत झांकी आप देख रहे हैं नौसेना की, चाहे वो कोई भी युद्ध हो, Rajpath with the color of the skies. नौसेना की ताकत, अदम्य साहस हर बार देखा गया, Right behind और the हर mountain खतरे से contingent, we have the Air Force कैसे tableau. नौसेना के जवानों ने बचाया है देश को, ये सभी जानते हैं। आज Air Force transforming for पानी the में, future. आज जल में On the tableau, नौसेना we have की squadron leader Manish Kumar, squadron leader Ashirwad Mishra, squadron leader Shashi Prakash Mishra, and flight lieutenant Shivangi Singh. ताकत को पूरा विश्व मानता है। आज भारत की ताकत का लोहा पूरे देश में, पूरे विश्व में देखा जा सकता है। The tableau from the DRDO. DRDO developed sensors, weapons and electronic warfare suite for LCA Tejas, led by squadron leader Nimish Koradia of 45 Squadron Flying Daggers. The LCA is an indigenously developed fourth-generation aircraft. To increase the capability of this aircraft and empower it further with indigenous sensors and weapons, multiple systems have been developed. और ये छोटी सी झांकी राजपथ है। पर देश की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन, डीआरडीओ की दूसरी झांकी, पनडुब्बियों के लिए हवाई स्वतंत्र प्रणोदन यानी एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्शन सिस्टम को परिलक्षित करती हुई सलामी मंच के सामने। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की रक्षा। देश प्रेम के रंगों से ओतप्रोत 73वां गणतंत्र दिवस समारोह, मुख्य आयोजन स्थल राजपथ, उपस्थित जन समूह मुग्ध होकर इसका आनंद लेता हुआ, और अब सलामी मंच के सामने पहुंचता हुआ भारतीय तटरक्षक बल का दस्ता। आदर्श वाक्य है वयम रक्षामः। इंडियन कोस्ट गार्ड के इस मार्चिंग कंटिंजेंट के नेतृत्व के साथ हैं डिप्टी कमांडेंट एच.जी. मंजुनाथ, उसके अलावा असिस्टेंट कमांडेंट निशीश शर्मा, असिस्टेंट कमांडेंट चांदनी चैटर्जी और असिस्टेंट कमांडेंट अपूर्वा हुरे भी इस जोशीले दस्ते में शामिल। भारतीय तटरक्षक बल के पास 158 जहाज और 70 वायुयान मौजूद हैं। राजपथ पर अगला दस्ता सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बैंड का इंस्पेक्टर शमशेर लाल के नेतृत्व में। हम हैं देश के रक्षक की धुन बजाता हुआ। इस सुरीले दस्ते में 99 बैंड वादक शामिल हैं। और अब सलामी मंच के सामने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मार्चिंग कंटिंजेंट, नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक कर रहे हैं। 1939 में स्थापित सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल में आज की तारीख में 3 लाख से ज्यादा जवान शामिल हैं।
Bandmaster Inspector Rajendra Singh, leading the Delhi Police Band, comprising 4 sub-inspectors, 15 assistant sub-inspectors, 20 head constables, and देश की 46 constables, सामरिक शक्ति playing the ever-popular Delhi राजपथ पर Police song. Just behind them, the best marching contingent of last year of the Delhi राष्ट्रपति Police. रामनाथ कोविंद सभी 15-time सैनिकों winner को of the सलाम best करते marching हुए contingent of the और झांकी Republic Day Parade led by आगे बढ़ते Assistant हुए Commissioner of आपको Police बता दें कि Vivek Bhagat. पूरे देश की शक्ति The motto of the Delhi सामरिक Police, शक्ति Shanti की Seva झलक और आज न्याय, राजपथ पर देखी peace, जा रही है, service, जहां पर justice. सैनिकों का दस्ता एक के बाद एक यहां पर तमाम राज्यों के जो फोर्स है उनका दस्ता आज राजपथ पर दिखाई दे रहा है और कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते हुए ये तमाम सैनिक Smartly saluting the Supreme Commander of the Armed यही है Forces. देश की शक्ति Elegantly dressed band of CISF playing the tune Amar जिस पर Senani. हम सभी को गर्व है। राष्ट्रपति सब रामनाथ इंस्पेक्टर करण कोविंद सिंह इन सलाम कमांड। करते हुए देश की ताकत को, जवानों को। And just behind them, the CISF contingent commanded by Shri Umesh Kumar Gautam, Deputy Commandant. The motto of उमेश CISF, कुमार गौतम protection and इस security. दस्ते का नेतृत्व करते हुए जय घोष की धुन बजाते हुए आगे बढ़ते हुए ये दस्ता, तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर तमाम नेतागण आज राजपथ पर मौजूद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और आज देश की ताकत तमाम राज्यों के फोर्स उनके दस्तों को आज रामनाथ कोविंद सलाम करते हुए राजपथ पर आगे बढ़ते हुए वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध से उत्पन्न हालात एवं सीमांत क्षेत्रों की जनता के खोए आत्मविश्वास को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वर्ष 1963 में एसएसबी का विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में गठन किया गया और अब सशस्त्र सीमा बल का मार्चिंग दस्ता, इस दस्ते की अगुवाई उप कमांडेंट निरूपेश कुमार कर रहे हैं और इनके साथ 2 महिला सहायक कमांडेंट और 96 जवान भी मार्च कर रहे हैं। सशस्त्र सीमा बल का आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व। दशकों से राजपथ का रोमांच रहा सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता राजसी वेशभूषा और शाही अंदाज के साथ डेप्यूटी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची के नेतृत्व में आ रहा है। इंस्पेक्टर अचल सिंह और 2 आईसी, 2 सब इंस्पेक्टर भी 35 अन्य के साथ दस्ते का भाग है। केसरिया साफा, कलंगी, गोरबंद, अचकन, कमरबंद, मोहरी और झालर गोटा आदि से सजा ये दस्ता सबका मन मोहता हुआ। किस तरह से संतुलन बनाते हैं ये देखने लायक है। The only band of its kind in the world. The CF Camel Band. आकर्षण का केंद्र सुरक्षा सीमा का ये दस्ता बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर बोधराज की अगुवाई में अब सलामी मंच पर दस्तक दे रहा है संसद में अपनी तरह का एकमात्र ऊंट सवार बैंड। हम है सीमा सुरक्षा बल, बहादुरों का दल की स्वर्ण लहरियां बिखेर रहा है। इस बैंड का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हो चुका है। Color me with grace, color me with beauty, color me. ये ऊंट सवार दस्ता आप देख रहे हैं पारंपरिक पोशाक में आकर्षण का केंद्र।
खूबसूरत Approaching the saluting ये base, झांकी the NCC boys marching contingent comprising 100 young and अपनी smart पारंपरिक senior division पोशाक के cadets, साथ led by ऊंट पर Senior सवार Naval Officer Shailendra Singh सैनिकों Rathore का of the ये दस्ता NCC Directorate, आगे बढ़ते हुए Rajasthan, कदम से कदम मिलाते हुए with commitment to character and राजपथ community पर development, ये leadership खूबसूरत and तस्वीरें adventure, और the देश के NCC राष्ट्रपति has रामनाथ 14 कोविंद इन lakh सभी को सलाम करते हुए देश की स्वतंत्रता के जय घोष की धुन बजाते हुए ये तमाम दस्ते आगे बढ़ रहे हैं, कदम से कदम मिलाते हुए तमाम सैनिक। ये झांकी है, ये झांकी प्रतीक है देश के अदम्य साहस का, देश की ताकत का। ये वही दस्ते हैं जो देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर डटे रहते हैं और उसी की एक झलक आज राजपथ पर। एक खूबसूरत डिसिप्लिन इस झांकी में देखा जा सकता है, किस तरीके से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हैं ये सैनिक, और इसी तरह का डिसिप्लिन इनके जीवन में भी होता है और देश की सुरक्षा के लिए तत्पर रहने वाले ये जवान, इनको पूरे देश का सलाम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इनको सलाम करते हुए और देश की स्वतंत्रता के जय घोष की धुन बजाते हुए आगे बढ़ते हुए ये दस्ते देश की सामरिक शक्ति का प्रतीक, ये झांकियां आज राजपथ पर देश के सामरिक शक्ति का प्रतीक ये झांकियां दिख रही हैं। पूरा देश रोमांच के साथ आज का दिन का इंतजार करता है कि किस तरीके से आज देश के राज्यों के रंग दिखेंगे, देश के राज्यों की जो फोर्सेस हैं वो आज दिखेंगी। तमाम सैनिक, तमाम जवान जो सीमा पर सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, ये तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीरें उदाहरण है कि सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, चाहे कोई भी विपदा हो, किसी भी तरह के हालात हों। देश के सैनिक हमेशा सुरक्षा के लिए आगे तैनात रहेंगे और कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए ये तमाम दस्ते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इनको सलाम करते हुए देश की स्वतंत्रता की जय घोष के धुन बजाते हुए ये खूबसूरत तस्वीरें, अद्भुत नजारा राजपथ का। एक तेज इन तमाम सैनिकों के चेहरे पर देखा जा सकता है, एक डिसिप्लिन इनकी चाल में देखा जा सकता है। राजपथ पर मैकेनाइज्ड कॉलम्स और मार्चिंग कंटिंजेंट ने अनोखी छटा बिखेरी है और अब बारी है भारत के समृद्ध सांस्कृतिक वैभव के दर्शन की। राष्ट्रीय समर स्मारक शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, जहां पर आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा और मेघालय की झांकी सलामी मंच के सामने भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और मेघालय अपनी स्थापना के 50 वर्ष मना रहा है। झांकी में राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान करने वाले महिलाओं के सहकारिता आंदोलन को दर्शाया गया।
सुदूर उत्तर पूर्व से चलते हैं अब गुजरात की ओर। अगली झांकी सलामी मंच के सामने गुजरात के आदिवासी क्रांतिवीरों को समर्पित है। 100 वर्ष पहले गुजरात के साबरकांठा जिले में जनजातियों ने दमनकारी ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ संघर्ष किया था। ये झांकी उन वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि है। Moving down the coastline from Gujarat, we're on to Goa. And on the tableau, we have the symbols of Goan heritage, showcasing Fort Aguada, the Martyrs Memorial at Azad Maidan Panaji, and the music of Goa. आमचे वांगडी मोगन सोगले भावरपी गोंय आमचे योकारी गोंयचे दर्याद गोचोय वाऱ्या बांगडा धोलान कोय शीत कडी खावन कोय भांगरळे सोबीत आमचे गोवा The tableau of Goa being heartily applauded by spectators. तो गोवा at की ये Rajpath. झांकी आप देख रहे हैं। And as they move on, we have गोवा की ये तस्वीर visuals of जहाँ the पर War गोवा Memorial, को दर्शाया गया है। the grand झांकी में spectacle नृत्य of कुंभी the समुदाय Republic के Day Parade, प्रतिनिधि the 73rd यहाँ पर Republic Day Parade. देखे जा सकते From हैं। Haryana that has खूबसूरत brought झांकी। और अब unequivocal बारी laurels to India, हरियाणा and प्रदेश a की। maximum number of medals at several national and international sports हरियाणा प्रदेश की ये झांकी आप देख रहे हैं जहां पर ओलंपियन खिलाड़ी इस झांकी में शामिल, हाथ में तिरंगा लिए हुए और खूबसूरत ये प्रदर्शनी। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश जहां पर देश में सबसे ज्यादा खिलाड़ी उभर कर सामने आते हैं और मेडल जीतते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं हरियाणा की ये तस्वीर जहां पर इस झांकी में ओलंपियन भी हिस्सा लिया उन्होंने और पारंपरिक पोशाक में डांस करते हुए महिलाएं, साथ ही इस झांकी में हरियाणा का दम साफ तौर पर देखा जा सकता है। खिलाड़ी इस हरियाणा की झांकी में शामिल हुए। उत्तराखंड की ओर अधिकतम पदक जीतता है हरियाणा और उसी को दर्शाती ये झांकी। और अब बारी परियोजनाओं देवभूमि उत्तराखंड की। उत्तराखंड की जिसमें झलक केदारनाथ धाम की। देवभूमि की पावन धरती तुझको शत शत मेरा प्रणाम। माँ गंगा की धारा जहाँ कल कल बहे, जमुना की बहती लहर मीठे स्वर कहे, हिम पर्वतों के बीच में बदरी केदार स्वयं रहे, नित विकास हो रहा है यहाँ, हो रहे मार्ग से तू निर्मा। अगली झांकी प्रदेश की एंग्लो अबोर आदि युद्ध। अरुणाचल प्रदेश भारत का सुदूर पूर्वोत्तर प्रहरी सीमांत राज्य है जहां पर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ विविध मानव जातीय अस्तित्वों की स्वदेशी जनजातियां निवास करती हैं।
From the eastern state of Arunachal Pradesh, we move to the southern state of Karnataka. The theme, Cradle of Traditional Handicraft. आदिवासियों की वीरता का प्रदर्शन इसमें दिखाया गया। आगे भाग में आदिवासी योद्धा को दिखाया गया है। और अब तस्वीर ये कर्नाटक की, ये खूबसूरत झांकी कर्नाटक की पारंपरिक नृत्य इस झांकी में देखा जा सकता है। पारंपरिक गीत के साथ, पारंपरिक नृत्य के साथ, और बीच में यहां पर भगवान हनुमान की विशाल मूर्ति। बेहद रंग बिरंगी और खूबसूरत झांकी कर्नाटक की। कर्नाटक की एक खूबसूरत झांकी आप देख रहे हैं। पारंपरिक हस्तशिल्प का पालना कहते हैं कर्नाटक को, और बेहद खूबसूरत दस्तकारी कलाकृति को भी इस झांकी में दिखाया गया है। इसी के साथ सांस्कृतिक इतिहास को समेटे हुए ये प्रदर्शनी। और जम्मू कश्मीर की अगली झांकी आपके सामने, पहाड़ों की खूबसूरती और संस्कृति। पारंपरिक पोशाक के साथ नृत्य करते महिलाएं और पुरुष। खूबसूरत जम्मू कश्मीर, फूलों की घाटी और खूबसूरत पहाड़। राज्य के बदलते रूप स्वरूप की झांकी, ये जम्मू कश्मीर की झांकी आप देख रहे हैं। माता वैष्णो देवी भवन को इस झांकी में दिखाया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह में अगली झांकी छत्तीसगढ़ से, और ये अगली झांकी आप छत्तीसगढ़ की देख रहे हैं। बेहद खूबसूरत ये छत्तीसगढ़ की झांकी, राज्य के अनेकों रंगों को समेटे हुए ये झांकी, पारंपरिक नृत्य, पारंपरिक पोशाक के साथ। गोधन न्याय योजना को इस झांकी में दिखाया गया है। खूबसूरत झांकी आप छत्तीसगढ़ की देख रहे हैं। गोधन न्याय योजना से समृद्धि का दर्शन इस झांकी के अंदर, पारंपरिक पोशाक के साथ नृत्य करते हुए महिलाएं और पुरुष। और अब बारी झांकी का अवसर विशाल राज्य उत्तर प्रदेश की। ये खूबसूरत झांकी आप देख रहे हैं देश के बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, जहां पर राम मंदिर को दिखाया गया है। ये खूबसूरत झांकी आप उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं। गलियारा विश्वनाथ से मिलकर पुलकित है गंगा की धारा, विश्वनाथ से तो काशी विश्वनाथ मंदिर की झांकी आप देख रहे हैं। यहाँ ज्ञान की ज्योति उत्तर प्रदेश की आन बान और शान, काशी विश्वनाथ मंदिर, जो पहचान है उत्तर प्रदेश की। आस्था को सम्मान मिला तो रोजगार भी आया, हर जनपद का हुनर और उत्पाद विश्व में छाया। खुशहाली 75 वर्ष की उपलब्धियों का प्रदर्शन इस झांकी में दिखाया गया है। एक जनपद एक उत्पाद को उत्तर प्रदेश की झांकी में दिखाया गया। खूबसूरत ये झांकी उत्तर प्रदेश की। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को दिखाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। और अब अगली बारी पंजाब की।
to the gallant freedom fighters Shahid Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru. शहीद भगत सिंह और Showing Jange Azad सुखदेव की तस्वीरें इसमें आप देख सकते हैं झांकी में। रियल हीरोज जिन्होंने आजादी में अपना बड़ा योगदान दिया, आज जिनकी वजह से हम तमाम देशवासी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। पंजाब की एक खूबसूरत झांकी। शहीद सुखदेव राजगुरु भगत सिंह राजगुरु और भगत सिंह सबसे आगे उनकी मूर्ति, उनको देश कैसे भूल सकता है। देश की स्वतंत्रता की अगर बात हो और इन तीनों का जिक्र ना हो कैसे हो सकता है। पंजाब की धरती पर पले बड़े ये जवान और उनकी शहादत को देश याद करता है। स्वतंत्रता सेनानियों का दृश्य इस झांकी में दिखाया गया। और अब बारी माया नगरी महाराष्ट्र की, वो शहर जो कभी नहीं सोता। खूबसूरत तस्वीर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के अनेकों रंगों को समेटे हुए ये तस्वीर। हरियालाचे रूप देखणे निळे जांभळे फूल पाखरू, अथांग सागर रम्य किनारे सह्याद्रीचे उंच कडे, गवत फुलांच्या रंगांवरती महाराष्ट्राचा जीव जडे। जपतो आम्ही जैव वारसा, जपतो आम्ही वसुंधरा, झाडे लावू झाडे जगवू हाच आमचा। तो राज्य की जैव विविधता, जैव प्रतीक दिखाया गया। राज्य के पशु घोषित बड़ी गिलहरी दिखाई गई महाराष्ट्र की इस झांकी में। राज्य के पशु घोषित मोर भी इस झांकी में दिखाया गया। 73 में और अब ये खूबसूरत झांकी संस्कृति मंत्रालय का दृश्य आप देख रहे हैं इस झांकी के अंदर, जहां पर अपने देश की संस्कृति को, अपने देश की विरासत को समेटे हुए मेरा दृढ़ विश्वास कि जो भी संस्कृति उपलब्धि, मंत्रालय, प्रतिभा, शिक्षा और संसाधन ईश्वर ने मुझे प्रदान किए हैं, वह सब उन्हीं के हैं। दूसरा, जिसने मुझे आक्रांत किया है कि मैं किसी भी प्रकार से ईश्वर के दर्शन कर सकूं। मेरा तीसरा अनुराग है कि सामान्यतः लोग देश को एकजुट वस्तु के समान खेतों और चरागाहों, वनों और नदियों के एक विस्तार के रूप में देखते हैं। मेरे लिए देश मां है, उसके प्रति मेरा श्रद्धा भाव है और मैं उसकी पूजा करता हूं। 15 अगस्त 1872 को श्री अरबिंदो का जन्म हुआ और इसी की झांकी, शिक्षा मंत्रालय तथा कौशल विकास और अब अगली उद्यमिता बारी मंत्रालय की झांकी वेदों से मेटावर्स विषय के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय की ये खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय की देश की शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से देश का भविष्य उज्जवल हो, इन तमाम योजनाओं को चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। नेता प्रतिपक्ष विधायक आफ्ताब अहमद और
हिरमथला के पूर्व सरपंच मामन खान की तरफ से सभी जिला और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुग्राम से बीजेपी विधायक सुधीर सिंगला की ओर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शमशेर शर्मा, अध्यक्ष HSIIDC इंडस्ट्रियल एसोसिएशन सोनीपत की ओर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पार्षद मुकेश कुमार सैनी, उपाध्यक्ष सोना भाजपा मंडल की ओर से आप सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई व हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। नमस्कार, मैं प्रिंसिपल अहिर कॉलेज रेवाड़ी, कॉलेज प्रबंधन समिति, स्टाफ मेंबर्स और विद्यार्थियों की ओर से शहरवासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आइए इस महापर्व को हर्ष और उल्लास के साथ में मिलकर के मनाएं, लेकिन 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए मनाएं ताकि हम और आप सब सेफ रहें। जय हिंद। आज़ादी के अमृत महोत्सव के ऊपर 23 जनवरी को 125वीं जयंती देश के सभी लोगों ने सुभाष चंद्र बोस जी की मनाई। आज 25 तारीख को मतदाता दिवस है और कल 26 जनवरी 2022 की मैं पूरे देश और प्रदेश के निवासियों को सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और कोरोना की इस महामारी में देश की, प्रदेश की सभी डॉक्टरों की टीम, सभी जिन्होंने इस कोविड काल में लोगों की सेवा की, उन सबको भी बधाई देता हूं कि लोगों को सावधानी के साथ जीने का जो एक अभ्यास देश की जनता को हुआ है, उसके लिए सभी देशवासियों को मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं। मैं राजेश बिठमड़ा, प्रधान कच्चा आड़ती नुकलाना मंडी, सभी देशवासियों व प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हर खबर का भी धन्यवाद करते हैं जो सभी आड़ती मजदूर किसानों की आवाज उठाते हैं। हमने तो एक बारी आवाज उठाई थी और उससे अगले दिन सरकार के पास पहुंचा के इन्होंने समाधान करवा दिया। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं SP सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर सम्राट हॉस्पिटल रेवाड़ी, समस्त क्षेत्रवासियों और देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस कोरोना महामारी से सबके बचाव की अपील करता हूं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व बार बार हाथ धोते रहें। मैं पुनः एक बार सम्राट हॉस्पिटल परिवार की तरफ से 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक ढेरों शुभकामनाएं व बधाई। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं अश्विनी शर्मा, पार्षद, वार्ड नंबर 19, गुरुग्राम। मैं अपनी तरफ से व अपने परिवार की तरफ से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, गुड़गांव वासियों को और वार्ड वासियों को सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हम जिस तरह की खुली सांस ले रहे हैं वो उन शहीदों को मैं नमन करूंगा। मैं और मेरा परिवार उन सभी शहीदों को नमन करता है जिनकी वजह से आज हम खुली सांस में जी रहे हैं और सभी खुली सांस में रह रहे हैं। धन्यवाद। मैं रमेश सहल, V+ कोचिंग सेंटर जींद की तरफ से सब देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है। निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से, इसलिए इसमें अशुद्धि। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान।
बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर देश मना रहा 73वां गणतंत्र दिवस। वॉर मेमोरियल हॉल पहुंचकर पीएम मोदी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति ने शहीदों के परिजनों को किया नमन। राजपथ पर गणतंत्र दिवस का जश्न, 21 तोपों की सलामी के बाद परेड हुई शुरू। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सेना दे रही सलामी। वहीं देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम। अंबाला में सीएम मनोहर लाल ने किया ध्वजारोहण, कहा वीर जवानों को करता हूं नमन। देश मना रहा 73वां गणतंत्र दिवस। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पंचकुला में फहराया झंडा। जिंद में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किया ध्वजारोहण। वहीं सीडीएस विपिन रावत और कल्याण समेत 4 हस्तियों को पद्म विभूषण, नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल से किया गया सम्मानित। वैक्सीन बनाने वालों को भी किया जाएगा सम्मानित। वहीं गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। सख्ती से वाहनों की हो रही चेकिंग, संदिग्धों पर रखी जा रही नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ शिखा। तो चलिए आपको ले चलते हैं दिल्ली के राजपथ, जहां गणतंत्र दिवस के मौके पर झांकियां प्रस्तुत की जा रही है। राजपथ पर अगली झांकी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सीपीडब्ल्यूडी की झांकी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर उनके नेतृत्व वाली इंडियन नेशनल आर्मी के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर रही है ये झांकी। इस झांकी की खूबसूरती देखते ही बनती है। मैं दुआ मांगता हूं कि वो ताकत, वो जोश और बहादुरी दें जिससे हम लड़ाई लड़ें और हिंदुस्तान को आजादी बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, तुझे वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के तौर पर रक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने वंदे भारतम नृत्य उत्सव शुरू करने की घोषणा की। यह पहली बार है कि अखिल भारतीय नृत्य उत्सव के माध्यम से चयनित सर्वश्रेष्ठ नृत्य समूह गणतंत्र दिवस परेड में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। यहां मौजूद कलाकार शास्त्रीय, लोक, आदिवासी, समकालीन को शामिल करते हुए 4 सेगमेंट्स में परफॉर्म कर रहे हैं। इस वाद्य वृंद रचना की भव्यता को बढ़ाने में विशाल प्रॉप्स, मुखौटे, कठपुतली और परिधान बहुत अहम है। अंतिम दौर में निर्णायक मंडल ने गणतंत्र दिवस परेड में नृत्य कौशल प्रदर्शन के लिए 15 राज्यों से 485 नर्तक की 36 टीमों का चयन किया।
समय की नदी घाट इतिहास के, सदी दर सदी पाठ विश्वास के, संस्कृति की धारा सनातन बहे, ऋचाएं कथाएं पुरातन कहे, अनुभव से पाया गहन ज्ञान है, आत्मोन्मुखी योग है, ध्यान है, यहाँ दिव्य परिवेश है शांति का, यह है देश सौंदर्य की कांति का।
निरापद नए नित्य निर्झर झरें, गणतंत्र को आत्मनिर्भर करें। मयूरी झलक झिलमिलाई धरा, युवा इंद्रधनुषात रंगों भरा। आशीष सूरज का पाया तभी, रहें देश में स्वस्थ सुंदर सभी। सभी रंग वर्णों में एकत्व हो, यही स्वत्व हो और यही तत्व हो। चीर चले नाद नाद चले बंदे, दूर दूर चले मन में नूर चले एक सूर चले बंदे। नाद नाद चले गगन चीर चले नाद नाद चले बंदे, दूर दूर चले मन में नूर चले एक सूर चले बंदे। A canvas of color, music, song and dance spreading across the stretch of Raj. तो आजादी के 75वें यहाँ वंदे भारत नृत्य महोत्सव का आगाज किया गया और सर्व नृत्य समूह प्रस्तुति
दे रहे थे। यहां पर सांस्कृतिक प्रस्तुति की गई। 323 समूहों में स्मारक पर शान से लहराता तिरंगा हमारे गणतंत्र की प्रगति और चौतरफा विकास का परिचायक। देश की सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और विशिष्ट दर्शक दीर्घा में उपस्थित जनसमूह अवलोकन करते हुए 73वें गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का। देश भर से चयनित कलाकार, मैकेनाइज्ड कॉलम्स, मार्चिंग कंटिंजेंट, सामरिक शक्ति, भारतीय संस्कृति, लोक वैभव का अविस्मरणीय विस्मयकारी नयनाभिराम प्रदर्शन राजपथ पर। अब बारी है जांबाजों के हैरत अंगेज प्रदर्शन की। सीमा सुरक्षा बल की महिला मोटरसाइकिल टीम सीमा भवानी की ओर सबकी निगाहें लगी हैं। Illustrating the power of women in the world, you have salute under the command of Inspector Himanshu. तो यहां पर राजपथ पर आज हिंदुस्तान की फौज का दमखम दिखेगा, जहां सीमा सुरक्षा बल मोटरसाइकिल पे बैठकर झांकियां प्रस्तुत कर रही हैं। मोटरसाइकिल से राष्ट्रपति को सलामी दी जा रही है। सुरक्षा सीमा बल सीमा भवानी की तरफ से राष्ट्रपति को मोटरसाइकिल पर बैठकर सलामी दी जा रही है। वहीं मोटरसाइकिल पर महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल पर ही फिश राइडिंग की जा रही है और राष्ट्रपति को सलामी दी जा रही है। सीमा भवानी यानी सीमा की महिला प्रभारी साहस और वीरता के साथ फॉर्मेशन और राष्ट्रपति को सलामी दी जा रही। मोटरसाइकिल पर पिरामिड कर ये झांकी प्रस्तुत की जा रही है। सीमा सुरक्षा बल सीमा भिवानी की तरफ से ये झांकी प्रस्तुत की गई। संतुलन की कला साधते अद्भुत प्रदर्शन दिखाया जा रहा है और राष्ट्रपति को सलामी दी जा रही है। सिंगल नीलिंग से लेकर चेयर राइडिंग तक यहां पर मोटरसाइकिल से यह झांकी प्रस्तुत की गई। सलामी मंच के सामने पहुंचने के क्रम में 33 महिला जांबाजों का प्रसिद्ध और विशाल पिरामिड कांस्टेबल उषा देवी, कांस्टेबल श्रुति अयरोली, कांस्टेबल नीता हंसदा जिसमें शामिल। The pyramid formation by Constable Usha Devi, Shruti Airoli, Neeta Hansda, Pandey, Preeti Rani, Sheenu, Rekha and Amanda. And now we've got the ITBP Himveers under the command of Inspector Guard Rajneesh with 4 other riders presenting the salutation to His Excellency, the President. भारतीय सीमा के हिमवीर, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के प्रहरी यहां राजपथ पर लोटस फॉर्मेशन में कांस्टेबल अश्विनी पराते, कांस्टेबल शिवकरण रावत के साथ 15 जवान आकर्षक फॉर्मेशन में और उसके ठीक पीछे फ्लाई पास्ट की रोमांचक फॉर्मेशन, कांस्टेबल मोनू और उनके साथ कांस्टेबल रशीद खान के साथ अन्य जवान फिट इंडिया के संदेश को भी प्रतिपादित करने का प्रयास कर रहे हैं। Horizontal bar exercise, fitness is the way of life. ITBP हिमवीर
अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। पवन ऊर्जा के प्रतीक को दिखाते हुए वो मोटरसाइकिल से हॉरिजेंटल बार प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 हिमवरों का सिक मैन बैलेंस यहां पे दिख रहा है और एरो फॉर्मेशन से फिट इंडिया का संदेश दिया जा रहा है। हिमवीरों की उड़ान का प्रतीक जैगुआर यहां पर आप देख सकते हैं। राजपथ में से भी नजारा देखने को मिलेगा फ्लाई पास के दौरान उन्नत वायुयानों का। और यहां सलामी मंच के समक्ष हिमवीर आगे बढ़ते हुए और उधर राष्ट्रपति भवन के पीछे से उन्नत वायुयान वायु विचरण की मुद्रा में आगे बढ़ रहे हैं। The grand finale of the 73rd Republic Day Parade with a fabulous display of balance and skill. भारत की झांकी प्रस्तुत की जा रही है, जहां फ्लाइट पास्ट 5 ALH विमान से एरोहेड फॉर्मेशन किया जा रहा है। राष्ट्रपति को सलामी दी जा रही है। Mi-35 4 अपाचे संग सलामी दी गई 60 मीटर से लेकर 300 मीटर ऊंचाई तक। देख सकते हैं यहां किस तरह से राष्ट्रपति को फ्लाइट पास्ट के जरिए सलामी दी जा रही है। 5 सारंग से तिरंगा लहराते भी यहां पर विमान उड़ते हुए दिख रहे हैं। सत्रह जैगुआर यहां पर आप देख सकते हैं। अमृत महोत्सव पर 75 विमान का प्रदर्शन किया गया है और आजादी के 75वें वर्ष पर 75वां विमान 75 विमानों से हैरत अंगेज फॉर्मेशन किया जा रहा है, जहां राष्ट्रपति को सलामी दी जा रही है। कैप्टन मनीष गुहा जो चिनूक को उड़ा रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। अन्य पायलट Mi-17 को उड़ा रहे हैं विंग कमांडर N मेहरोत्रा, विंग कमांडर गोपी कृष्णन, स्क्वाड्रन लीडर मोहित और स्क्वाड्रन लीडर PN रेड्डी। Special provision has been made to give you aerial shots. वहीं फ्लाइट पास के जरिए प्रदर्शन किया जा रहा है। रफाल विमान के जरिए भी प्रदर्शन हो रहा है। यहां पायलट्स फ्लाइट के जरिए प्रदर्शन कर रहे हैं, राष्ट्रपति को सलामी दे रहे हैं। 17 जैगुआर विमान 75 की आकृति में उड़े हैं। आप देख सकते हैं कि अमृत महोत्सव पर 75 विमान का यहां प्रदर्शन किया गया है। वीर कुमार स्क्वाड्रन लीडर, चंदन पटनायक और विंग कमांडर गोपी कृष्णा इस फॉर्मेशन में 5 सारंग ALH लैडर फॉर्मेशन में तिरंगा फहराते हुए दिखेंगे। Coming. तो जमीनी कारनामे के साथ साथ उनका प्रदर्शन देखने के साथ साथ अब हवाई उड़ानों का भी प्रदर्शन यहां देखा जा सकता है। Mi-35 4 अपाचे संग एक्लेव फॉर्मेशन यहां पर किया जा रहा है। 60 मीटर से लेकर 300 मीटर ऊंचाई तक यह प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां राफेल विमान के जरिए प्रदर्शन हो रहा है। 5 सारंग से तिरंगा लहराते भी विमान उड़े हैं। तो आप देख सकते हैं कि राजपथ से सशक्त भारत की झांकी निकाली जा रही है। आज देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, काफी धूमधाम से मना रहा है, जहां फ्लाइट पास्ट के जरिए
आजादी के 75वें वर्ष पर 75 विमान निकाले गए। 75 विमानों से हैरत अंगेज परफॉर्मेंस यहां पर दिए जा रहे हैं। राष्ट्रपति को सलामी दी जा रही है। जमीनी कारनामे के बाद हवाई करतब आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं 5 ALH विमान यहां पर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। Mi-35 4 अपाचे संग एक्लेव फॉर्मेशन यहां पर फ्लाइटें दिख रही हैं। 60 मीटर से लेकर 300 मीटर की ऊंचाई पर यह फ्लाइट उड़ानें भर रही हैं। राफेल विमान के जरिए प्रदर्शन हो रहा है। तो यहां गणतंत्र दिवस पर जमीनी करतब के साथ साथ यहां हवाई करतब भी आपको दिखा रहे हैं, जहां राष्ट्रपति को हवाई करतब के जरिए सलामी दी जा रही है। आपको बता दें कि फ्लाई पास्ट आजादी के 75वें वर्ष पर 75 विमान निकाला है, जहां राष्ट्रपति को सलामी दी जा रही है। 75 विमानों से हैरत अंगेज परफॉर्मेंस दिया जा रहा है। यहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से सभी फ्लाइटें आसमान में उड़ रही हैं और 5 ALH विमान से यह प्रदर्शन भी किया जा रहा है। Mi-35 4 अपाचे संग एक्लेव परफॉर्मेंस किया जा रहा। 60 मीटर से लेकर 300 मीटर की ऊंचाई तक यह परफॉर्मेंस किया गया है। तो हैरत अंगेज परफॉर्मेंस आप हवाई उड़ान के जरिए देख सकते हैं, जहां राष्ट्रपति को सलामी दी जा रही है। 14 जगुआर विमान 75 की आकृति में उड़े हैं। वहीं अमृत महोत्सव पर 75 विमान का यहां प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को सलामी दी गई है। फ्लाइट पास्ट के जरिए यह सलामी दी जा रही है राष्ट्रपति को, जहां हैरत अंगेज तरीके से उड़ानें भरी गई। 75 विमानों से हैरत अंगेज तरीके से यहां उड़ानें देखी जा रही है। जमीन कारनामे के बाद अब हम आपको हवाई कारनामे दिखा रहे हैं। जहां 5 ALH विमान से ये कारनामे देखे गए। Mi-35 4 अपाचे संग एक्लेव परफॉर्मेंस किए जा रहे हैं। तो राजपथ से सशक्त भारत की झांकी यहां निकाली गई है। अनेक तरह की प्रस्तुति की गई, अनेक तरह की झांकियां निकाली गई। हर एक राज्य से तरह तरह की यहां पर झांकियां निकाली गई। जमीनी करतब के साथ साथ अब हम आपको आसमानी करतब भी दिखा रहे हैं, जहां 17 जगुआर विमान 75 की आकृति में उड़े हैं। So slowly as the flight path progresses, फ्लाइट पास्ट के जरिए सलामी दी जा रही है राष्ट्रपति को, जहां हैरत अंगेज कर्तव्य दिखाए जा रहे हैं। तो राजपथ पर गणतंत्र दिवस का जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां देश के कोने कोने से यहां लोगों ने अपनी प्रस्तुति की है। झांकियों के जरिए लोगों ने अपनी सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत किया है। हम आपको दिखा रहे हैं कि हवाई कर्तव्य किस तरह से राफेल विमान के जरिए हो रही है। आप देख सकते हैं यहां पायलट भी मौजूद है
और ये हैरत अंगेज तरीके से कर्तव्य दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति को सलामी दे रहे हैं। अमृत महोत्सव पर 75 विमान का प्रदर्शन किया गया है। आजादी के 75वें वर्ष पर 75 विमान यहां पर उड़ाए गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से 75 विमानों को उड़ाकर राष्ट्रपति को सलामी दी जा रही है। जमीनी कारनामे के बाद अब हम आपको हवाई कारनामे दिखा रहे हैं, जहां 5 आप देख सकते हैं कि Mi-35 4 अपाचे संग एनक्लेव यहां पर उड़ते हुए दिख रहे हैं। 60 मीटर से लेकर 300 मीटर ऊंचाई तक ये प्रदर्शन किया जा रहा है। राफेल विमान के जरिए ये प्रदर्शन हो रहा है, जो एक अद्भुत कारनामा है। सत्रह जगुआर विमान 75 की आकृति में उड़े गए हैं, यहां पर उड़ाए गए हैं। वहीं अमृत महोत्सव पर 75 विमान का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के साथ यहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, इन तमाम यहां पर नेताएं मौजूद हैं। इन झांकियों को देख रहे हैं। तो 75 विमान से हैरत अंगेज प्रदर्शन किया जा रहा है। काफी ऊंचाइयों पर ये राफेल विमानें चली गई हैं और राष्ट्रपति को सलामी दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये विमान हैरत अंगेज प्रदर्शन कर रहे हैं। एक अलग ही यहां पर आप देख सकते हैं कि इनका जो प्रदर्शन है वो निखर कर आ रहा है। अभी हमने आपको जमीनी प्रदर्शन दिखाया, अब हवाई प्रदर्शन के जरिए राष्ट्रपति को यहां सलामी दी जा रही है। 17 जगुआर विमान 75 की आकृति में उड़ाए गए हैं। अमृत महोत्सव पर 75 विमान का यहां प्रदर्शन किया गया है। जल थल नभ से यहां जय हिंद के जयकारे लगे हैं और राष्ट्रपति को सलामी दी गई है। राफेल विमान के जरिए यह प्रदर्शन किया जा रहा है। एक अद्भुत प्रदर्शन किया जा रहा है। फ्लाइट पास्ट के जरिए आजादी के 75वें वर्ष पर 75 विमान उड़े हैं और राष्ट्रपति को सलामी दी गई है। काफी यहां खूबसूरत नजारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से हवाई उड़ानें हो रही है। राफेल विमान किस तरीके से अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। 5 ALH विमान से हेरोहेड यहां पे प्रदर्शन किया गया। वहीं 60 मीटर से लेकर 300 मीटर तक की ऊंचाई पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यह खूबसूरत नजारा वाकई देखने लायक है और राफेल विमान जो कि भारत का एक शक्तिशाली विमान माना जाता है, उसके जरिए प्रदर्शन किया गया है। तो आजादी के 75वें वर्ष पर
75 विमान यहां उड़ाए गए हैं। 60 मीटर की ऊंचाई से लेकर 300 मीटर तक की ऊंचाई पर यह प्रदर्शन किया गया है और राष्ट्रपति के नाम सलामी दी गई है। जमीनी कारनामे के बाद अब हम आपको हवाई कारनामे दिखा रहे हैं। Mi-35 4 अपाचे संग एक्लेव परफॉर्मेंस यहां किया जा रहा है और 60 मीटर से लेकर 300 मीटर की ऊंचाई तक ये राफेल विमानें उड़ाई गई हैं और इनके जरिए ये परफॉर्मेंस किया जा रहा है। राफेल विमान के जरिए ये प्रदर्शन हो रहा है और साथ ही हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति के नाम हवाई उड़ानों की सलामी दी जा रही है। 17 जगुआर विमान 75 की आकृति में यहां उड़े हैं। तो आप देख सकते हैं कि गणतंत्र दिवस दिल्ली के राजपथ पर कितने धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहां पर तमाम नेता मौजूद है, तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद है। राष्ट्रपति को सलामी दी जा रही है। तरह तरह के यहां झांकियां प्रस्तुत की गई। वहीं जमीनी कारनामे के बाद अब हवाई कारनामे हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर फ्लाइट पास्ट ने 5 ALH विमान से हेरोहेड फॉर्मेशन किया। वहीं Mi-35 4 अपाचे संग इसका प्रदर्शन आप देख सकते हैं। 60 मीटर से लेकर 300 मीटर तक की ऊंचाई तक प्रदर्शन किया जा रहा है। राफेल विमान के जरिए यह प्रदर्शन किया जा रहा है। राष्ट्रपति को सलामी दी जा रही है। 5 सारंग से तिरंगा लहराते भी विमान उड़ते दिखे हैं। 17 जगुआर विमान 75 की आकृति में यहां उड़े हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां तरह तरह की झांकियां प्रस्तुत की जा रही है। हैरत अंगेज तरीके से यहां पर झांकियां प्रस्तुत की गई। जमीन के बाद अब हम आपको आसमानों की झांकियां प्रस्तुत की गई, जहां पर हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से राफेल विमान उड़ाए गए। वहीं राजपथ पर अब साहस, हिम्मत, जुनून, जज्बा और सलाम को गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं, जहां राजपथ पर आज हिंदुस्तान फौज देख सकते हैं आप 1773 में यहां पर भारतीय सेना की प्राचीनतम रेजिमेंट, दाईं तरफ विराट घोड़े पर कर्नल अनूप आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति के अंगरक्षक की ओर से यह झांकी प्रस्तुत की गई है। बाईं तरफ विक्ट्री घोड़े पर कर्नल यहां पर आपको दिख रहे हैं। रेजिमेंट के जवान कई सैन्य कार्रवाई में रहे। राष्ट्रपति के समारोह से जुड़े दायित्व को निभाते हैं। तो राष्ट्रपति के And now, as is traditional on this celebratory day, with the President and the Prime Minister also greeting each other, we can see hundreds of balloons in the colors of the national flag winging their way upwards as if carrying with them the aspirations of more than 1.3 billion Indians, as if moving towards a higher calling. India, a young country on the move and aspiring.
Visual images have a way of imprinting themselves on our minds, and then these memories last for a lifetime. Prime Minister and the President will now leave the saluting base. The Prime Minister will see off President Ramnath Kovind and Mrs. Savita Kovind. विभिन्न संस्कृतियों की समृद्ध परंपराओं का अद्भुत संगम और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य हमारा देश भारत आज न जाने कितने देशों का प्रेरणा स्रोत बन चुका है। समृद्ध परंपराओं, एकता और समानता की मूल भावना के साथ हमारा देश सफलता की नित नई ऊंचाइयां छू रहा है। राजपथ पर आज 73वें गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का समापन हुआ शानदार फ्लाई पास्ट से। In fact, ceremonial conclusions on days like today never have an air of finality about them. National celebration always leaves us suffused with feelings and thoughts of gratitude for the past, festivity for the present, and belief in the future. And whenever we celebrate together, that which separates us seems to disappear, and that which unites us becomes the only reality. That's the power of a nation. This is the Charger Virat, the PBG Commandant's horse, steed, trusty steed, which is now being bid adieu. As we shared earlier with you, Virat retires. He's also been presented with the Chief of Army Staff's commendation card. And it's a very sentimental moment for the Commandant of the President's bodyguard. This majestic steed, graceful arch of the neck, beautiful gentle trot has seen 10 Republic Day parades. Another successful Republic Day celebration here in the capital, New Delhi. The Prime Minister and Defence Minister seeing off the President. माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद राजपथ से राष्ट्रपति भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। साथ में राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद उपस्थित जनसमूह का अभिवादन किया। हाथ हिलाकर माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के सजीले घुड़सवार अंगरक्षकों का दस्ता कमांडेंट कर्नल अनूप तिवारी के नेतृत्व में अपने घोड़े विराट पर, जिसे कुछ ही समय पूर्ण भावभीनी विदाई दी गई। वर्षों तक जिसने प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की सेवा की है, राष्ट्रपति महोदय का काफिला राष्ट्रपति भवन की ओर अग्रसर 73वें गणतंत्र दिवस समारोह का परिणति की ओर अग्रसर होता हुआ वायु विचरण करते हुए उत्तम विमान राजपथ पर गुजरने वाले अस्त्र शस्त्र की गरज हम सबने महसूस की। संस्कृति, नृत्य, सौंदर्य का समावेश, अपार जनसमूह की भागीदारी और सिर्फ प्रशंसा, चौतरफा विकास, प्रगति का रास्ता तय करता हमारा देश, जिसका साक्षी बनते हुए हम सभी राजपथ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के साथ बातचीत करते हुए इस अवसर पर As the curtains come down on the celebrations at Rajpath, the celebrations actually continue and carry on across the nation as everyone gets together to unfurl the national flag. The infectious celebratory spirit prevailing as all of us rejoice in our republic across the country. The Prime Minister, Shri Narendra Modi, walking towards
where the spectators greet him eagerly, all waving their hands and acknowledging the Prime Minister's greeting as he wishes them on this 73rd Republic Day parade. All witness to the grand spectacle that unfolded on Rajpath, a historic parade celebrating 75 years of India's independence, the pomp, the pageantry, the grandeur, all rolled into one as a beaming Prime Minister walks down Rajpath, acknowledging the greetings of his citizens. The newly refurbished Rajpath with the backdrop of the scrolls that were hand-painted, telling us stories of the unsung heroes. A special moment for all the spectators who are here to be able to see the Prime Minister close up. A moment that they're not going to forget very easily. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ उपस्थित दर्शकों के बीच अक्सर पहुंचते हैं, उनसे मिलते हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं और यहाँ जितने भी दर्शक उपस्थित हैं उनके लिए भी एक क्षण ऐसे हैं जिन्हें वो कभी शायद भूल ना पाए. So though the parade concludes at Rajpath, the Prime Minister, which has also become a tradition now, walking along the enclosures, greeting the people and acknowledging their greetings. We as Indians have much to celebrate. A republic where the constitution is the guiding spirit, a diversity that helps us understand differences with sensitivity, a young population that could be an economic boon, and a unity that bridges differences and challenges divisive forces. This connect with the people, this walk down Rajpath, is what makes the connections in democracy. हर वर्ष यहाँ उपस्थित दर्शकों को इन्हीं पलों का इंतजार रहता है क्योंकि वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर उनसे मिलने के लिए उनके बीच पहुंचते हैं, उनका अभिवादन करते हैं और यही दृश्य हम कुछ समय से देख रहे हैं. प्रधानमंत्री लगातार यहां राजपथ के दोनों ओर बैठे हुए दर्शकों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, साथ ही साथ उनका अभिवादन कर रहे हैं. So as we take in these visuals, we also see that today we have a day of introspection and taking stock, so to say, of how the past years have shaped us, of opportunities taken or missed, of milestones achieved or miles to go, of what we could be or should be. Yet the heart can't help but color itself in saffron, white and green and celebrates it. Walk, its reaffirmation, committing itself to the nation. राजपथ के दोनों ओर उपस्थित जनसमूह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिलने को आतुर हैं. यह अविस्मरणीय अवसर है उनके समक्ष और इस मौके को वो अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते. और 73वें गणतंत्र दिवस को पूर्णता प्रदान करती हुई ये तस्वीरें हैं आपके समक्ष. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सदैव ये प्रयास रहता है कि आम जनता से, हर खासो आम से उनकी सीधे मुलाकात हो, सीधे भेंट हो और चाहे वो कल्याणकारी योजनाएं हो या फिर जनता से साक्षात्कार, सदैव वे आगे रहते हैं. और आज एक मर्तबा फिर उन्होंने इसका सबूत दिया है. 73वें गणतंत्र दिवस समारोह को बहुतों के लिए यादगार बनाया है. Indeed, Azadi Ka Amrit Mahotsav, the campaign that he has been promoting,
This is yet another symbolic representation of that as he reaches out to the common man and includes them in every celebration that the nation is putting forth. 75 years of wisdom, progress and achievements, successes, a civilization that is much older, and together we all join in the celebration of a fabulous nation, the fabric of India. Happy 73rd Republic Day. Prime Minister Narendra Modi prepares to depart from the saluting base after the culmination of yet another impressive and heartwarming Republic Day celebration. And all that we saw on display here today, sending out this clear message: no other land in the world has harbored so many creeds since time immemorial. And today we have evolved into a multi-hued kaleidoscope of cultures, a nation with different tones and hues. But the ultimate composition is forever one. भारत, जहां हर व्यक्ति, धर्म, संप्रदाय समान है, जहां सभी के सपनों को अहमियत मिलती है और देश को आगे ले जाने में सभी की भागीदारी है। यहां लोगों से मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो अभिवादन स्वीकार कर रहे थे यहां लोगों का। राजपथ, जहां आज 73वें गणतंत्र दिवस की भव्य परेड होकर गुजरी, महामहिम राष्ट्रपति ने परेड की सलामी ली और एक भावुक क्षण तब भी आया जब उनके घुड़सवार अंगरक्षकों ने अपने वरिष्ठ घोड़े विराट को आज विदाई दी। A bird's eye view of the venue here. The velvety grey Rajpath witness to another beautiful celebration. हम उस स्वप्न को सार्थक करने और उससे भी आगे का सफर तय कर रहे हैं जिसे भारत के गणतंत्र बनते समय देखा गया। पुनः गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद। वंदे तो वहीं गणतंत्र दिवस के 73वें दिवस को धूमधाम से मनाया गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ तमाम नेता मौजूद रहे। यहां पर तमाम तरह की झांकियां दिखाई गई, हर एक राज्यों की झांकियों को प्रस्तुत किया गया। साथ ही इसी के साथ राफेल विमानों की भी प्रदर्शनी की गई, जिसके जरिए राष्ट्रपति को सलामी भी दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सलामी दी जा रही है। हमारे राष्ट्रीय झंडे को पीएम नरेंद्र मोदी और तमाम नेता यहां पर मौजूद दिखे हैं। हर एक राज्यों से भव्य झांकी प्रस्तुत की गई है। तो वहीं गणतंत्र दिवस देश भर में काफी हर्ष